Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss reproduction in flowering plants. So let's start with reproduction in flowering plants. What are flowers and how they produce, how they reproduce and how they form fruits and all. Flowering is a major phase in the life cycle of a plant Flowering major and phase takes होता है जिससे place life cycle when का the plant climate का is congenial for pollination and the formation of seeds. This phase is however preceded by several physiological and morphological changes induced by hormones such as phloragen present in the leaves. याद रखेंगे फ्लावर बनने के पहले लीफ में बहुत सारे हार्मोनल एक्शन होते हैं. आफ्टर दैट देयर विल अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स. एंड फ्लावर तो होते तभी हैं जब किसी प्लांट को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है. फ्लावर आर द अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट, सो एज टू रिप्रोड्यूस अगेन एंड अगेन. Florigens. These changes lead to the differentiation of vegetative buds into floral bud. Hormonal change होता है. Because of hormonal change there is a kind of formation of floral buds. You know floral buds इसका मतलब होता है एक छोटा सा कली फॉर्म में खिलना, राइट. पत्तियों के जस्ट ऊपर यानी यूँ कह लें किसी स्टेम के जस्ट पॉइंट पे, एक्सिस पे एक छोटा सा फ्लोरल बड डेवलप होगा जिससे फ्लावर डेवलप करेगा. You can see in the picture. And the development of the floral primordium. Floral primordium का मतलब होता है फ्लावर बनने के पहले का पार्ट. प्राइमोडियम जैसे हम लोग एक जाइगोट है, जैसे हमारे एक बॉडी हमारा बॉडी का प्राइमोडियम क्या होता है, एक तरह का जाइगोट. जाइगोट से बनती पूरी बॉडी, राइट. तो एक टर्म दे रहा है फ्लोरल प्राइमोडियम, यानी कि जस्ट फ्लावर से पहले का जो डिज़ाइन होता है उस फ्लोरल बड को बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम. प्राइमरीली कैसा बनता है, उसके बाद बनता है फ्लावर. Or preliminary stage of the flower or the flowering shoot. This primordium either bears a solitary floral bud or inflorescences that bear multiple flowers. दो टर्म है, सॉलिटरी और इन्फ्लोरेसेंस. जब भी बोलते हैं सॉलिटरी इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, राइट. सॉलिटरी का मतलब इंडिविजुअल, एक बड केवल होती है. और जब भी टर्म देंगे इन्फ्लोरेसेंस का, इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है बहुत सारे बड एक साथ लगे हों, राइट. तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, मल्टीपल बड्स. और जब बोलेंगे सॉलिटरी मतलब कोई एक स्टेम में एक बड लगी हो, यहाँ से एक फ्लावर बनेगा. और जब गुच्छे में फ्लावर होता है पूरा, कहते हैं ना मल्टीपल फ्लोरल बड्स, तो बोलते हैं इसको इन्फ्लोरेसेंस. दो टर्म क्लियर हो जाने चाहिए. Buds. The buds bloom into a flower, a modified shoot with shortened internodes and nodes. See the flower structure. From these nodes arise four modified leaf-like structures called whorls. हमने टर्म बोला था वर्ल्ड्स. क्या बोलते हैं, फ्लावर के वर्ल्ड्स. फिर से ध्यान देंगे, क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं. इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स, राइट. WHORLS. वर्ल्ड्स में चार पार्ट होंगे. क्या बोलेंगे, बाहर से लेकर हम आउटसाइड द इनसाइड जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड यानी कि आउटवर्ड टू इनवर्ड. तो क्या बोलेंगे, कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रूशियम एंड देन फेनली बीच में गाइनोशियम. चाहे इधर चल रहे हैं चाहे लेफ्ट चल रहे हैं. कैलिक्स, देन करोला, एंड्रूशियम एंड देन गाइनोशियम. यानी कि ये क्या होगा, बाहर से सेपल्स जिसको हम टर्म दे रहे हैं सी, यानी वो के इसको बोल रहे हैं सेपल्स. देन जिसको हम बोलते हैं सी वो होंगे करोला, यानी कि वो पंखुड़ियाँ होंगी, इनको बोलते हैं करोला. और उसके बाद होगा एंड्रूशियम, यानी कि वो एंथर्स दिखाएंगे आपको, राइट. और जो जिसको बोल रहे हैं गाइनोशियम, यह फीमेल पार्ट होगा किसी भी फ्लावर का. इसी तरह ये मेल पार्ट हुआ यानी एंड्रूशियम, देन अगेन करोला, और देन ये सेपल्स जिसको बोलते हैं कैलिक्स जनरली. तो कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम पूरा टर्म देखें तो ऐसे आएगा फ्लोरल फार्मूला का. कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम. दिस इज द बेसिक डिजाइन ऑफ एनी फ्लावर, राइट. आगे डिस्कस करेंगे. Which are arranged on the swollen end. एंड्रूशियम और गाइनोशियम को सेव करने के लिए होते हैं. These are the safeguard of एंड्रूशियम और गाइनोशियम. Of a stalk called the thalamus. Now, इस वर्ड के नीचे थैलेमस पार्ट को इसको बोलते हैं बेस ऑफ द फ्लावर. The whorls include the androecium, एंड्रूशियम मतलब gynoecium, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, calyx that consists of sepals, and lastly
the corolla, करोला comprising the petals. पेटल्स बोलते हैं, राइट? The calyx and corolla, referred to as the perianth, याद रखेंगे, ये टर्म डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्लावर्स जिनमें कैलिक्स और करोला में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता, पता ना चलता है कि वेदर इट इज़ कैलिक्स और करोला, राइट? यानी कि पता नहीं चले कि वो सेपल्स का पार्ट है या पेटल्स का पार्ट है, यानी डिफरेंशिएशन प्रॉपर ना हो पाए, तो क्या टर्म देते हैं उसको? पेरियंथ। याद होगा जिन लोगों ने 11th में पढ़ा होगा इसे। पेरियंथ का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जहाँ पर कैलिक्स और करोला में डिफरेंशिएशन नहीं दिखता, यानी कि क्लियर नहीं हो पाता कि वो कैलिक्स का पार्ट है, करोला पार्ट है। तो इसका एक खास फैमिली है, आप फोकस करें फिर से। are bright and colorful to attract insect pollinators. राइट, पेटल्स कलरफुल होते हैं, इन्हीं तरफ अट्रैक्ट The होकर insect आते हैं, gynoecium, खास on the तौर पे other hand, honeybee। which consists of one or many carpels or pistils, represents the female reproductive part, whereas the andrecium, which consists of a whorl of stamens, is the male reproductive part of the flower. Though the number and size of stamens in an andrecium differ across species of flowers, the base Different flowers contain different kinds of anthers and different types of anthers and different number of anthers, you can say। अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि अलग अलग पार्ट इनका अलग अलग पॉलिनेशन होता है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, अलग अलग ये डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग प्लांट्स में जो एंथर्स होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और जो बिल्कुल जिनको आप एंथर बोल रहे हो, ये आपके एंथर हैं, इन एंथर के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं, पाउडर फॉर्म में। structure remains the same. बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। Every stamen, for instance, consists of a filament and an Filament. anther. और एंथर, The filament is a long and slender stalk whose proximal end is attached either to the thalamus or the petal of the flower. The anther, on the other hand, is bilobed in nature, नोट इट डाउन, बाइलोब नेचर। with each lobe being dithecous or consisting of two thecas that are separated by a longitudinal groove that runs through the anther. So this is basically like this. Okay, this is called bithecal. Theca means two lobe, right? अब हर थीका में यहाँ पर ये ऐसे बने होते हैं और इनके अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है? यानी हमने इसको ऐसे सेक्शन किया तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये होते हैं बाइलोब्ड, अंदर अंदर एक थीका, दिस इज वन थीका, दिस इज वन थीका, अनदर थीका। हर थीका में दो लोब होंगे और उनमें क्या भरा होता है? पॉलन ग्रेन, तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। The transverse section of the anther reveals that its lobes form a four-sided or a tetragonal structure. In the corner of each lobe this. is the microsporangium, a sac-like structure साइड मतलब बोरे जैसा, which is nearly circular in outline. और इनके अंदर ही बने होते हैं पॉलन ग्रेन्स। In a young anther, the microsporangium